जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी में लास्ट लेक्चर में हमने कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है। पहले आज हम वैसे ही दो एकदम सिंपल से एग्जांपल देखेंगे और फिर दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को भी ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा सम नंबर 19, जिसके अंदर विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं याद कराना चाहूँगा। એટલે કે પુરવણી રહિત અને પુરવણી સહિત विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग होता है जो भी आपने सिलेक्शन किया है वो वापस बॉक्स में या अर्न में पेटी में जो दड़ा लीधा हो सिलेक्शन કર્યું હોય પાછા મૂકી દેવાના। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी एक बार जो सिलेक्ट की हुई चीज़ है वो वापस रखते नहीं है। तो वैसा ही सम है हमारे पास। देर आर 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। तो वो मैं डिटेल यहाँ पे शेयर करूँगा, लिखूँगा। आई मीन देर आर 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो टोटल जो है 9 बॉल्स है। 2 ड्रॉज ऑफ 2 बॉल्स आर मेड। ध्यान रखना है 2 ड्रॉज करने हैं, 2 ड्रॉज ऑफ 2 बॉल्स आर टेकन। ठीक है, फ्रॉम इट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्राइंग गिव्स 2 रेड बॉल एंड सेकेंड ड्राइंग गिव्स 2 ब्लैक बॉल। अब ये कंडीशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास है जो कि है एग्जैक्टली 5 + 4 यानी 9 एंड 2 ड्रॉ करने हैं। दोनों में आपको 9 में से ही सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो पहले में बोला गया है विथ रिप्लेसमेंट, पहले में बोला है नॉट रिप्लेस्ड एंड सेकेंड में बोला है रिप्लेस्ड। ठीक है, और डिटेल हमें ये भी देनी है कि हियर इट इज गिवन दैट टू ड्रॉज, डिटेल पूरी देनी पड़ती है ऐसे सम में। 2 ड्रॉज ऑफ 2 बॉल्स आर टेकन आर मेड इन सच अ वे, ये कंडीशन में ऐड कर रहा हूं, इन सच अ वे जो उन्होंने बोला है दैट फर्स्ट ड्राइंग गिव्स 2 रेड बॉल्स एंड जो पहला ड्राइंग है जिसमें हमें पहले 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं वो रेड होंगे एंड सेकेंड ड्राइंग गिव्स 2 ब्लैक बॉल्स। ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, मगर मेंशन करना ज़रूरी रहता है क्योंकि इसमें हम सीधा ही लिखेंगे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहले 2 रेड बॉल लेने हैं, बाद में 2 ब्लैक बॉल लेने हैं, मगर खास इसमें याद इतना रखना है द प्रोबेबिलिटी दैट टू ड्रॉज आर मेड, और वो डिटेल हम ऊपर दे चुके हैं, व्हेन द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड। एक साथ 2 ड्रॉ करने और रिप्लेसमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, यानी उसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स पहले हमारे पास कितने बॉल्स है, 9 बॉल्स है। फर्स्ट ड्रॉ में हमें बताया गया है कि फर्स्ट ड्रॉइंग में 2 रेड बॉल लेने, हमारे पास टोटल रेड बॉल्स कितने हैं 5, यानी मैं क्या लिखूंगा 5c2 डिवाइडेड बाय टोटल होगा क्या 9c2, और सेकेंड ड्रॉ साथ में ही है, प्रोबेबिलिटी कंबाइंड साथ में ढूंढनी है तो इनटू करके हम लिखेंगे। मगर अब यहाँ पे बोला गया है कि नॉट रिप्लेस, दैट मीन्स 5 रेड बॉल्स थे उसमें से मैंने 2 बॉल्स निकाल लिए हैं, यानी हमारे टोटल 9 बॉल्स में से अब कितने हो जाएंगे 7 बॉल्स। ठीक है, यानी अब जो मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढूंगा उसमें नीचे क्या आएगा 7c2, क्योंकि 2 बॉल्स तो है जो रिप्लेस नहीं करने हमें, तो वो बैग में वापस रखने वाले नहीं है। सेकेंड ड्रॉ के अंदर क्या आता है, सेकेंड ड्रॉइंग गिव्स अस 2 ब्लैक बॉल, यानी पहले में 2 रेड बॉल बाहर निकाल लिए 5 में से, यानी अब रेड बॉल्स 3 बचे, ब्लैक बॉल 4 है, 3 + 4 मिला के होते हैं 7, इसलिए नीचे सेकेंड पार्ट में 7c2 ब्लैक बॉल लेने हैं तो हमें लिखना चाहिए 4c2। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, थोड़ा लॉजिक समझना है। पहले 9 बॉल्स टोटल थे, रेड के लिए बताया गया फर्स्ट ड्रॉ में तो 5c2, फिर क्या हुआ 9 में से 7 हो गए क्योंकि वो वापस रिप्लेस नहीं करने, तो उस वजह से नीचे होगा 7c2। ठीक है, 5c2 यानी होगा 10। ठीक है, 9c2 यानी 9 × 8 72 डिवाइडेड बाई 2 यानी 36, और 4c2 यानी होगा 6 डिवाइडेड बाई 7c2 यानी 7 × 6 42/2 यानी 21। अगर अल्टीमेटली देखते हैं तो यहाँ पे 6 आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 6 कैंसिल कर सकते हैं और बाकी जो बचा है उससे हमारा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं सीधा अब हम यहाँ पे, क्योंकि
हमें सीधा आंसर लिखना है, तो मैं करने वाला हूँ 10 इंटू 6 यानी 60। ऊपर का आंसर हुआ 60, नीचे होगा 36 इंटू 21, तो वो होगा 756। कन्वर्ट करना है बुक की तरह तो आप इजीली कर सकते हो, मगर मैं सीधा ही आंसर लिखता हूँ 60 डिवाइडेड बाय 756 और वो मिलेगा 0.0794। ठीक है। और अगर आप देखते हो बुक के अंदर क्वेश्चन में तो उन्होंने दिया हुआ आंसर 5/63, तो मैं 5/63 करता हूँ अगर चेकिंग करना है आपको तो आंसर हमें यही मिलेगा 0.07936 यानी कि 4। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो दूसरे में कष्ट नहीं है। क्यों कष्ट नहीं है? क्योंकि दूसरे पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे जो विदाउट रिप्लेसमेंट था, रिप्लेस नहीं करना था, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। यानी सेकेंड पार्ट में नीचे क्या होगा, खाली 7C2 की जगह पे 9C2। देखते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर आंसर। ठीक है। सो कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकली पार्ट समझना है। प्रोबेबिलिटी दैट 2 ड्रॉज आर मेड व्हेन बॉल्स आर रिप्लेस्ड। ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है विथ रिप्लेसमेंट, बॉल्स आर रिप्लेस्ड, या ऐसा कहे विथ रिप्लेसमेंट। तो उस वक्त आपके लिए पहले ड्रॉ में तो हमें रेड बॉल लेने, यानी 5C2 अपॉन 9C2, मगर सेकेंड ड्रॉ में वो 2 बॉल से वापस बॉक्स में रख देने, तो 9 ही रहेंगे यानी 9C2, और ऊपर होगा ब्लैक बॉल में से यानी 4C2। सो अल्टीमेटली पूरा आंसर वैसे रहता है 10/36 इंटू 6/36। ठीक है। तो अगर हम फाइनल आंसर के बारे में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 60। अब मैं वो कैंसिल करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 60/1296। तो वैसे बेसिक सम है, मगर थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट आपको याद कराना था, इसलिए हमने ये सम को इंक्लूड किया है। तो आंसर होगा 0.04629 यानी 463। और अगर बुक में आंसर देखते हो तो 5/108 दिया है, दैट इज अगेन द सेम। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सिंप्लीफाई करो, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। आप चाहो तो सीधा ही कैलकुलेटर से डिवाइड करके आंसर को लिख सकते हो। ठीक है। तो ये पहला बेसिक एग्जाम्पल था आज का हमारा। वैसा ही एक छोटा सा और सम भी देखना है हमें, क्योंकि कभी कभी दिखते हैं सिंपल से सम, मगर एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। इसमें ये आगे डिटेल खास लिखना। ठीक है। तो ये हुआ 19 नंबर का सम। अब हमें 20 नंबर का सम देना है। वैसे तो ये हम होमवर्क में भी दे सकते हैं, मगर हमें अभी समझना है हमारा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 3 इवेंट्स, जो कि हम आगे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर पेज नंबर 87 पे सम नंबर 20 क्या कह रहा है। इन अ लोकालिटी ऑफ 65% कैन रीड गुजराती, 36% कैन रीड हिंदी, 30% कैन रीड इंग्लिश, यानी 3 लैंग्वेजेस दिए। यानी हम कंसिडर करेंगे, हम सपोज करेंगे दैट ए इज इक्वल टू पर्सन्स क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है, यस हु कैन रीड, ऐसा करके लिखना पड़ेगा। हु कैन रीड पहली लैंग्वेज उनके डेटा के हिसाब से गुजराती है, हमें गुजराती, આપણે गुजराती आई मीन। सेकेंड जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। सो ऐसे ऐसे करके मत लिखना, ऐसे सिमिलर वाला नोटेशन है, प्लीज़ पूरा लिखो, एग्जाम में लिखना है तो। पर्सन्स हु कैन रीड दूसरा है हिंदी, एंड सी तीसरा है इंग्लिश नेचुरली। अब इसमें जो डेटा दिया है उसको हम सीधा कन्वर्ट कर देंगे। पहली डेटा के हिसाब से 65% है, सो हियर इट इज़ गिवन दैट करके सीधा लिख देते हैं, सेंटेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सपोज कर लिया इट इज़ गिवन दैट। पहले में मैं परसेंटेज लिखने वाला हूँ, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 36%, दैट इज होता है 0.36। दूसरे के अंदर, सॉरी पहले के अंदर दिया गया है हमें, पहले के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हु कैन रीड गुजराती दिया गया है 65%, मैं लिखूंगा 0.65। फिर बाकी में हम सीधे ही लिख देते हैं, दूसरे में 0.36। प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन कैन रीड इंग्लिश इज 0.30% यानी। ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है 18% कैन रीड गुजराती एंड हिंदी, गुजराती एंड हिंदी यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसे हम कहेंगे 0.18। देन दूसरी डिटेल खास ध्यान रखना है, 17% कैन रीड गुजराती एंड इंग्लिश, ध्यान रखना है गुजराती एंड इंग्लिश यानी ये डिटेल ए इंटरसेक्शन सी की दी है बीच में, मगर चिंता नहीं करना है, आगे पीछे होता है तो चलता है, मगर पढ़ के काम करना है। एंड 13% जो है
वो दिया गया है हिंदी एंड इंग्लिश यानी बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी। यानी यहाँ पे थोड़ा इंटरप्रिटेशन ध्यान रखना है। और तीनों लैंग्वेज जो लोग पढ़ सकते हैं उनका प्रपोर्शन है 5% यानी कि 0.05। ठीक है, तो कामकाज एकदम सिंपल है। द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं मगर याद कराना ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन है at least one of the three language persons can read at least one of the three languages। ठीक है, सो परसेंटेजेस दिए गए हैं हमें, सिंपल सा काम है, हमें फाइंड करना होगा P of A union B union C and probability of A union B union C according to the addition theorem of probability P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C प्लस आता है लास्ट में, याद रखना है P of A intersection B intersection C। और सभी वैल्यूज़ को अब हम रख देते हैं, तो वो वैल्यूज़ हमारे पास है 0.65, 0.36, 0.30 माइनस P of A intersection B 0.18 माइनस B इंटरसेक्शन C 0.13, 0.17 और लास्ट में आता है प्लस 0.05। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज़ हमारे सामने रेडी है और अब हमें सीधा इसका टोटल करना है, प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, और हमें मिल जाएगा हमारा प्यारा प्यारा आंसर। सो -0.18 -0.13 -0.17 एंड आखिर में प्लस 0.05, तो मिला के आंसर होता है 0.88। यानी वी कैन से दैट 88% पर्सन्स कैन रीड आइदर ऑफ द वन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, यानी एटलीस्ट एक लैंग्वेज आती है, वैसे 88% लोग इस डेटा में हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा एग्जाम्पल था ये भी। अब वैसा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का सम है जो कि मैं यहीं पे छोटे से हिस्से में कंप्लीट कर दूंगा। क्वेश्चन में दिया गया अर्न कंटेन्स 9 रेड 7 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कंडीशन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर रेड ब्लैक एंड वाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए वैसा सम है। एंड अर्न कंटेन्स 5 रेड, देन बोला गया है 7 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। डिटेल में पूछा है खाली सिंपली 3 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर आंसर तो बहुत ही प्यारा सा एक लाइन का है, विदाउट रिप्लेसमेंट कहा गया है। इन सच अ वे that they are red, black and white respectively, then its probability is equal to, सीधा ही आंसर लिखने वाले हैं। हमारे पास 5 रेड है, 7 ब्लैक है और 5 वाइट बॉल्स है और विदाउट रिप्लेसमेंट कहा गया है हमें यहाँ पे, यानी रिप्लेसमेंट नहीं करना है। यानी अगर आप एक बॉल सिलेक्ट कर चुके हो, जैसे कि हमने एक रेड बॉल सिलेक्ट कर लिया, टेक्निकली क्या लिखना चाहिए 5C1 अपॉन उस वक्त कितने हैं 7 और 5 12 और 5 17, तो मैं लिखूंगा 17C1। ठीक है, तो सॉरी रेड बॉल यहाँ पे हमें 9 दिए गए हैं। ओके, सो 9 रेड बॉल है, उसमें से एक 9C1, 9 + 7 16 + 5 यानी 21, तो 21C1। फिर एक रेड बॉल निकाल दिया है। अब रेड बॉल तो वैसे भी कैलकुलेट नहीं करना है, अब रेड की जगह में ब्लैक लेना है, मगर 7C1 तो लिखेंगे, एक ब्लैक बॉल कहा है। अब 21 नहीं रहेंगे, अब हो जाएंगे 20, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है, जैसे हमने यहाँ पे आगे वाले सम में किया था काम। सिमिलरली अब एक और बॉल कम हो चुका है, तो 5C1 अपॉन जो है वो हो जाएगा 19C1, यानी अल्टीमेटली कहे तो 9 × 7 × 5 अपॉन 21 × 20 × 19। तो ये जो आंसर आता है
वो होगी द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर दैट ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ द डिफरेंट कलर, ठीक है। यानी 9 इंटू 7 इंटू 5 करना है, वो आ रहा है 315 ऊपर का आंसर। 315 डिवाइडेड बाय करना है 21 इंटू 20 इंटू 19। वैसे ही आंसर आप सीधा भी लिख सकते हो, बट जस्ट फॉर द बेस 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये। सो 315 अपॉन 7980, सो आंसर हमें मिलेगा 7980, तो वो मिलेगा 0.0395 कह सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बुक में आंसर लिखा है वो है 3/76। टैली करना चाहो तो आप कर सकते हो, इट इज़ द सेम आंसर, ठीक है। तो ये पहले बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमने ऑब्जर्व किए, और अब एक तूफानी एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना है जो भी कनेक्टेड है हमारे इसी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ, जो हमने वैसे 3 पार्ट के लिए 3 एक्टिविटी के लिए देखा, 3 इवेंट के लिए। अब वैसा ही एक सम है, थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा ट्रिकी, और वो है सम नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है, बताया गया है दैट प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन ए इज 35, द ऑड्स इन फेवर ऑफ हिज लिविंग अप टू द एज ऑफ 65 इज 3:2। यानी अगर 5 पर्सन बैठे हैं और अगर एक पर्सन को देख रहे हैं जो कि 35 एज का है, डिस्कशन किया सपोज कि क्या लगता है ये जो है उनकी वो कब तक जिंदा रहेंगे या क्या 65 तक जिंदा रह पाएंगे, तो प्रपोर्शन मिला। 3 लोगों ने बोला हाँ, क्यों? क्योंकि बोला है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर यानी ये जो आगे के 3 पार्ट है 3:2 में, वो कहते हैं 3 लोग कहते हैं हाँ वो 65 तक रहेंगे, बाकी के 2 कहते हैं नहीं रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो आगे हमने एक लेक्चर में देखा ही था काम, वैसे प्रपोर्शन दिया जाए तो 3/3+2 करके आपको काम करना चाहिए, ठीक है। सो डेटा हमें थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा। द प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन ए इज 35, द ऑड्स इन फेवर ऑफ हिज लिविंग, वो जिंदा रहेंगे उसके फेवर के जो उनके रिव्यू हमें मिले या जो भी उनका प्रपोर्शन दिया गया है, ऐसे कह सकते हैं, मैंने एग्जांपल में समझाया तो सही आपको, अप टू द एज 65 इज 3:2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए विल बी अलाइव, उस प्रोबेबिलिटी को नोटेशन में हम लिखेंगे P ऑफ A, और प्रोबेबिलिटी अगर आपको लिखनी है तो वो लिखना पड़ेगा 3/3+2। अल्टीमेटली अगर कहे 3/3+2, सो दैट इज 3/5, सो होगा 0.6, ठीक है। तो 3/5 ये होगा हमारा प्रपोर्शन के ऊपर से मिली हुई प्रोबेबिलिटी। 60% कह सकते हैं कि जो प्रपोर्शन कह रहा है उसके हिसाब से ही विल बी अलाइव आफ्टर द अप टू द एज ऑफ 65। अब दूसरा जो प्रपोर्शन है वो खास ध्यान रखना है, द प्रोबेबिलिटी उन्होंने जो दिया गया है द एज ऑफ पर्सन, एज ऑफ अनदर पर्सन, ये डेटा आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में भी खास। एज इज 40, एंड जो उन्होंने बोला है द ऑड्स, खास ध्यान रखना है यहाँ पे इन फेवर है। अब ये जो हिस्सा है वो उल्टा प्रपोर्शन दिया है हमें, ऑड्स अगेंस्ट हिज लिविंग, यानी अब जो प्रपोर्शन है उसमें जिंदा रहने के चांसेस पहले नहीं है, वो बाद में है, अप टू द एज 70 इज 4:1, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दैट इज ऑड्स इन फेवर, अगर कन्वर्ट करना है तो ऑड्स इन फेवर इज 1:4, ठीक है। प्रपोर्शन को उल्टाना पड़ेगा, 4:1 में 4 कहते हैं कि नहीं जिंदा रहेंगे, 1 कह रहे हैं जिंदा रहेगा, यानी इन फेवर को कन्वर्ट करना है इस तरह से। और बाद में हम कह सकते हैं देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बी विल बी अलाइव इज इक्वल टू P ऑफ B, जिसे हम कहेंगे, खास ध्यान रखना है 4:1 वाला नहीं लेना है, वो ऑड्स इन अगेंस्ट था, ऑड्स इन फेवर लेना है, यानी हम लिखेंगे 1/1+4 यानी 1/5। सो कह सकते हैं दैट P ऑफ B है 1/5 यानी 0.2, ठीक है।
तो 20% चांसेस है प्रोबेबिलिटी के कि वो जिंदा रहेंगे। अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम। जब भी एटलीस्ट वन ऑफ देम आता है तब P ऑफ A यूनियन B होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव आफ्टर 30 ईयर्स। ठीक है, तो वो 30 ईयर्स वैसे मेंशन ना करो तो भी चलेगा। इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। अब इसको हम आगे वाले सेक्शन में कर चुके हैं ऐसे 3 इवेंट वाले सम में कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व एग्जाम्पल। उस मेथड से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे 2 है कंडीशन, 2 ही इवेंट है तो वी कैन डील विथ इट। अब यहाँ पे A और B का जिंदा रहना या मरना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो वी आर यूजिंग द कंडीशन। अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो इंटरसेक्शन हो तो उसे अलग लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सो उस लिहाज से हम कह सकते हैं दैट दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। P ऑफ A की वैल्यू है 0.6 प्लस 0.2 माइनस 0.6 इंटू 0.2। अगर अब इनका हम प्लस करें या टोटल करें तो 0.6 प्लस 0.2 माइनस 0.12 होगा, यानी 0.68 शुड बी द आंसर। ठीक है, तो वैसे सीधा लिख सकते हैं मगर हमें कुछ इस तरह से लिखते हैं तो आंसर हमें मिल रहा है 0.68। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल बी अलाइव वो होगा 0.68। 17 डिवाइडेड बाई 25 करते हो तो भी आपको यही आंसर एग्जैक्टली मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने ये 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे सम को ऑब्जर्व किया है आज। प्रोबेबिलिटी के बेस को पक्का करना है, इसलिए हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं सम्स को। ठीक है, एग्जाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे वो तो सम होते ही रहते हैं। ठीक है, मगर ये ज़रूरी है चैप्टर के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। तो होमवर्क के लिए अगर आज के मैं बात करता हूँ तो आपको जो करने हैं सम सेम इसके जैसा एक इलुस्ट्रेशन हमारी बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा खास। जो इलुस्ट्रेशन है वो है इलुस्ट्रेशन नंबर 24 है, वो आप करोगे। देन इलुस्ट्रेशन नंबर 12 है, वो एक प्यारा सा हिस्सा है जो कि 12th में भी कई बार पूछा जाता था कि मंडे या संडे किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लीप ईयर में तो कैसे करना चाहिए, तो वो एक सम आप कर पाओगे। 12 नंबर का इलुस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, फिर 17 तो हम पहले कह ही चुके हैं। ठीक है, एंड अगर बात करना चाहे तो 1-2 और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि इलुस्ट्रेशन नंबर 29 है, अभी हमने किया वैसा ही है। तो ऑलमोस्ट आपको इलुस्ट्रेशन को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है प्यार से। ठीक है, 52 का G वो आप कर पाओगे, वो लीप ईयर वाला इलुस्ट्रेशन है। 12 नंबर उसी के साथ रिलेटेड या उसी से कनेक्टेड है वो सम। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखते हैं आज के लेक्चर में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अब कुछ इंपॉर्टेंट मेथड आने वाली है जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे। बाद में मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स होमवर्क में दे पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का काम रखेंगे हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.